नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। राम राज्य इस शब्द को लेकर कई तरह की व्याख्या होती रही हैं। गांधी से शुरू होकर चुनाव की दहलीज पर खड़े एमपी तक आते आते राम राज्य राजीव गांधी की कल्पना बन गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर एमपी में कांग्रेस को बड़ी शिद्दत से याद आए राम। पार्टी ने स्थानीय अखबारों में विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन में खास जिक्र किया कि 1986 में राजीव गांधी ने ही राम जन्मभूमि के ताले खुलवाए। चेन्नई की उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया गया। कांग्रेस के मुताबिक, जिसमें राजीव गांधी ने कहा था कि राम मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। राम मंदिर आंदोलन के साथ राजनीति में राम पर सर्वाधिकार सुरक्षित रखने वाली बीजेपी के लिए तो ये कॉपीराइट की लड़ाई का मसला हो गया। जैसे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़े दिलचस्प लहजे में कांग्रेस से सवाल किया। अक्सर वो बड़े शायराना होकर तंज करते हैं। उन्होंने कहा कि राम तुम्हारे हैं तो शक कैसा, और नहीं है तो फिर हक कैसा। हैरत की बात यह कि जिस देश में राम मंदिर आंदोलन के दौरान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े होते रहे, राम मंदिर निर्माण की नींव रख जाने के बाद अब राम पर अधिकार की लड़ाई शुरू हो गई है। सत्ता में रहते हनुमान भक्त कहलाते रहे कमलनाथ की राम भक्ति राजनीति का कौन सा दांव है? क्यों एक बार फिर राजनीति के अखाड़े में खड़े किए जा रहे हैं राम? राजनीति में राम का सियासी इस्तेमाल कर रही पार्टियां उनके संस्कार, उनकी मर्यादा पर भी गौर करेंगी क्या? राम पर अधिकार किसका? क्या एमपी की चुनावी राजनीति में यह सबसे बड़ा सवाल होगा क्या? 27 सीटों पर सियासी दलों का राम ही होंगे सहारा। आस्था पर सियासत के छींटे आते हैं तो सवाल भी उठ जाते हैं और जवाब तो देना ही होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद करते हुए एमपी में कांग्रेस सद्भावना दिवस मनाती थी। इस बार सद्भाव में भावनाएं भी आईं। भावनाएं प्रभु राम के लिए। प्रभु राम की आस्था जागी तो इतिहास भी आया। कांग्रेस ने विज्ञापन जारी कर राजीव गांधी को राम भक्त बताया और दावा ये किया कि राजीव गांधी ने ही साकार की थी राम राज्य की कल्पना। 1986 में राम जन्मभूमि के ताले खुलवाने का क्रेडिट लेने की कोशिश तो कांग्रेस पहले से ही कर चुकी है। अब चेन्नई में राजीव गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया गया और बताया गया कि उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि राम मंदिर अयोध्या में बने। ये हमारा एक विचार है कांग्रेस पार्टी का, उस विचार के साथ राम राज्य को प्रतिपादित करने में हमने पहल की और आगे राम राज्य कायम हो, ये हमारी इच्छा है। उसी को हमने प्रतिपादित। राम मंदिर निर्माण की नींव रख जाने के बाद राम पर कांग्रेस का ये दावा बीजेपी भला कैसे बर्दाश्त कर पाती? बीजेपी सवाल कर रही है कि सियासत नहीं, ये कोरी आस्था है तो राम की भक्ति के प्रचार की जरूरत क्यों पड़ रही है? यही तो एक अचंबा है कि विज्ञापन दे के बताना पड़ रहा है कि राम हमारे हैं। राम तुम्हारे हैं तो शक कैसा, और नहीं है तो हक कैसा। सत्ता में रहते कमलनाथ की धार्मिक छवि रही है बेशक, लेकिन हनुमान भक्त के रूप में तो सवाल उठना लाजमी है कि ये राम राग क्या राजनीतिक एजेंडा है उनका? राजीव गांधी के कार्यकाल को राम राज्य की संज्ञा और एमपी में रह कर राममय होती कांग्रेस क्या केवल 27 सीटों के लिए है ये चुनावी दांव? क्या राम का हाथ थामकर चुनाव मैदान में उतरेगी कांग्रेस? राम का जाप तो जनता ने भरपूर देख लिया। सवाल ये है कि राम का काम कौन करेगा? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। दरअसल मूसलाधार बारिश हो रही है भोपाल में लंबे अंतराल के बाद, तो कुछ तकनीकी दिक्कत है, 2 मेहमान जुड़ नहीं पाए जो अभी जुड़े हुए हैं। साथ में उनका परिचय पहले करा देता हूं। हमारे साथ हैं स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज, ये महामंडलेश्वर हैं, ये जबलपुर से हमारे साथ जुड़े। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो आपसे इसलिए भी बनता है कि दोनों ही पार्टियां राम पर हक जताने की जो लड़ाई चल रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? ऐसा है, राम इस देश के और दुनिया में रहने वाले कोटि कोटि राम भक्तों के आराध्य देव हैं। इसलिए राम के प्रति कोई भी व्यक्ति दावा कर सकता है कि राम हमारे हैं। राम वास्तव में सबके हैं,
लेकिन राम के प्रति लोग कितने ईमानदार हैं। जो राम के प्रति ईमानदार हैं, राम उनके अधिक करीब दिखाई पड़ते हैं, और जो राम के प्रति बेईमान होकर के राम भक्ति का दावा करते हैं, राम उनके नज़दीक होते हुए भी उनको बहुत दूर दिखाई पड़ते हैं। इसलिए अगर आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी अपने आप को हनुमान भक्त कह रहे हैं, अपने आप को राम भक्त कह रहे हैं, अपनी पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के लिए जो उनके उद्गार आ रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि ये उनका चुनावी दांव पेच है। लेकिन जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन पूरे देश में चल रहा था, मैं छिंदवाड़ा से हूं, मेरा जन्म स्थान छिंदवाड़ा का है, और छिंदवाड़ा में जब कमलनाथ चुनाव लड़ रहे थे, उस समय उन्होंने बहुत कोशिश करके मुझे अपने पास बुलाया। मैंने कहा, कमलनाथ जी, आप अपने चुनावी दांव पेच के लिए मुझे अपने पास बुला रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी राम भक्ति का कोई सबूत तो दीजिए। कल छिंदवाड़ा में शिला पूजन का अंतिम दिन है, कल आप छोटी बाजार में राम मंदिर में यदि शिला पूजन करने आ जाते हैं तो हम आपके बारे में कुछ सोच सकते हैं, लेकिन कमलनाथ दूसरे दिन शिला पूजन के लिए नहीं आए। इससे स्पष्ट होता है कि वो कितने राम भक्त हैं, कितने हनुमान भक्त हैं। काल नेमी भी राम भक्त बनकर के बैठा हुआ था, हनुमान जी का रास्ता रोक रहा था और कह रहा था कि राम रावण का युद्ध हो रहा है, इसमें राम जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए मैं आज काल नेमी कहने से कोई परहेज नहीं कर रहा हूं कमलनाथ के लिए। ठीक है, हम दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं। पहले परिचय उनका, कमल पटेल, बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता, कैबिनेट मंत्री भी हैं। कमल जी का बहुत स्वागत है। कमल जी, आज से अभी तक आप क्लेम करते थे, पिछले कुछ दिनों से भगवान रामचंद्र जी पर कांग्रेस भी हक जता रही है। आज का आपने देखा होगा, उन्होंने जिस तरह से विज्ञापन दिया और कहा कि ये तो राजीव गांधी जी की ही मंशा थी कि वहां मंदिर बनना चाहिए। सबसे पहले उन्हीं ने ये मुद्दा उठाया था, क्लेम कर रही कांग्रेस। कमल जी, ये तो अच्छी बात है कि जो अधर्मी थे वो धर्म के रास्ते पे आ गए हैं, और जो अहिंदू थे वो हिंदू बन गए हैं, जो राम विरोधी थे वो राम भक्त बन गए। इससे अच्छी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है कि कांग्रेस भी अब भगवान राम को मानने लगी है, और अब वो जता रही है कि राजीव गांधी जी भी राम मंदिर बनाना चाहते थे। तो जिन लोगों ने 50 साल तक हिंदुओं को पानी पी पी के गालियां दी, भगवा धारियों को पानी पी पी के गालियां दी और राम मंदिर का विरोध किया, भगवान राम के बारे में पूछते थे, काल्पनिक है, प्रमाण मांगते थे, वो आज भगवान राम मंदिर के निर्माण में और बजरंगबली की जय जयकार कर रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती है, और इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन कमल जी, ये ऐसे लगता है आपकी पार्टी के तमाम नेता, आप समेत जितने भी बड़े नेता, जैसे ही आप लोग देखते हो कि कांग्रेसी भी राम भक्त हो गए, तो ऐसा लगता है जैसे तिलमिला जाते हो आप लोग। तो राम पर कॉपीराइट केवल आप लोगों का है क्या? नहीं, तो हमारा तो ये देखिए, हमारा तो शुरू से यह था कि पूरा हिंदुस्तान राम भक्त बने, पूरा विश्व राम को माने, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं है, पूरी दुनिया के, सृष्टि के हैं। और इसलिए जो हमारे ही लोग थे, लेकिन राजनीति के कारण, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेसी लोग भगवान राम को राम नहीं मानते थे, काल्पनिक मानते थे, हिंदुओं को पानी पी पी के गाली देते थे। हम राम मंदिर की बात करते थे तो सांप्रदायिक बोलते थे। अब जो हमको सांप्रदायिक बोलते थे वो अब राम भक्त बन रहे हैं, भगवा पहन रहे हैं, हनुमान भक्त बन रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। और यही हमारा जो शुरू से एजेंडा था कि हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव के कहाँ सवाल, राम हमारे पुरखे थे, राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे सब कुछ है, रोम रोम में हमारे राम बसे, हिंदुस्तान की माटी माटी में, कण कण में राम बसे हैं। अब इन कांग्रेसियों के अंदर भी राम तो थे, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण बोलते नहीं थे, अब बोलने लग गए, क्योंकि अब राम भक्त एक हो गए। पूरा वोट बैंक अब इनके उससे लगा कि अगर राम बारिश के कारण थोड़ा देर से जुड़े विजेंद्र प्रताप सिंह, सबसे पहले विजेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं। विजेंद्र जी, आप सुन रहे होंगे, कमल जी जुड़े हुए हमारे साथ, कैबिनेट मंत्री भी हैं, और साथ में हमारे स्वामी अखिलेश्वरानंद जी हैं। इनका ये कहना है, और जो बीजेपी के और भी जो नेता उनका कहना है कि विज्ञापन देकर जताना क्यों पड़ रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने भी सवाल उठाया।
देखिए, विज्ञापन देके जताने की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस जो है केवल इस कोई प्रचार प्रसार के लिए हमारा मकसद नहीं है। हम दिल से मानते हैं, आत्मा से मानते हैं, राम जी हमारे आराध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको पेटेंट कराने की कोशिश कर रही है, तो पेटेंट कराने में हमें दिक्कत है। जहां तक अभी कमल जी को मैं थोड़ा सा सुन रहा था कि पहले हम लोग मानते ही नहीं थे, उनको सांप्रदायिक कहते थे। सांप्रदायिक हम इस बात पे कहते थे कि आप एक अगर राम जी की बात करते हो तो हिंदुस्तान में अगर और धर्म है तो उनका भी सम्मान आपको करना चाहिए। हम लोग जो है सर्व धर्म सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। राम जी हमारे आराध्य हैं, से कोई छीन नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रमाण पत्र हमें नहीं चाहिए, लेकिन अगर दूसरे धर्म का भी कोई है उसका भी हम सम्मान करते हैं। ये फर्क जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हम राम जी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, हमारे कमल जी मित्र हैं बगल में बैठे हैं आपके, इनको पेट में दर्द क्यों होता है? ये बात जरा हम इनसे समझना चाहते हैं कि ये इन्होंने बड़े नारे लगा के, आप देर से जुड़े, मैंने पूछ लिया ये सवाल। जी जी, नहीं, इनको तो बड़े बड़े नारे रटाए जाते हैं बचपन से, रट के, और से इस कुर्सी तक पहुंचे। बात है अरे हम तो पहले भी राम जी को मानते थे कमल जी। हम तो कमल जी अरे हम तो उस जगह के हैं जहां राजा के रूप में राम रहते हैं। आपको रामशिला, अरे तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? प्रताप सिंह जी, अगर कमल जी क्यों तकलीफ होती है आपको? जो मैंने पूछा वो ये पूछ रहे हैं। राम ज्योति यात्रा की जब आपने विरोध किया था, रोकिए जरा दुबे जी, इनको रोकिए, हमें हमारी बात होने जीवन भर। आप एक मिनट, जब आपका नंबर आए कमल जी, आपका नंबर आए फिर आप बोल लेना। पूरी करिए, अब आप पूरी बीच में करिए। नहीं बोल रहे थे। अब हमारा मतलब ये है कि आपके पेट में तकलीफ क्यों है? अगर हम राम जी की बात कर रहे हैं तो आपको दर्द क्यों है? अगर हम विज्ञापन दें या ना दें, या इससे आपको क्यों दर्द है भाई? अगर हमारे नेता राजीव जी की आज जयंती है और उसके उपलक्ष्य में अगर हमने विज्ञापन दिया और हमने देश के लोगों को ये बताया कि आज जो नौजवान आप जिसकी बात करते हो ना, उसको वोट देने का अधिकार राजीव जी ने दिया। अगर हमारे देश की माता बहनें हैं तो उनको 33% आरक्षण देने का काम राजीव जी ने दिया। आज जो क्रांति जिसके ऊपर हम बोल रहे हैं, आप अपना कान में लगाए हो और हम अपना सामने देख रहे हैं ना, ये कंप्यूटर, टैब और मोबाइल, ये किसकी देन है? ये राजीव जी की देन है, जिसकी वजह से आप वर्चुअल रैली कर रहे हो। वरना जो है अभी आप घर में बैठे होते, वर्चुअल रैली आप नहीं कर पाते। तो इसको आपको स्वीकार करना चाहिए। आप इतिहास को जो तोड़ मरोड़ को के जो है तोड़ने का काम कर रहे हो, इसको आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजीव जी को लोग याद रखेंगे और राजीव अब एक जवाब ले लेते हैं। बिजन जी, पर्याप्त वक्त दिया आपको मैंने, कमल जी का जवाब ले लेते हैं, उसके बाद स्वामी अखिलेश्वरानंद जी के पास जाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए महामंडलेश्वर हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन पहले कमल जी का जवाब ले लेते हैं। कमल जी, जो कुछ भी आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान राम समेत जो भी तकनीक, ये क्लेम कर रहे हैं बिजन जी कि ये सब राजीव गांधी जी की देन है। अरे शाहनवाज हुसैन भी कह रहे हैं इस बात को, अकेले हम थोड़ी कह रहे हैं, उमा भारती जी भी कह रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी भी कह रहे हैं। नहीं जी बताएं कमल जी, बताएं। हाँ, कांग्रेस 50 साल तक राम मंदिर का विरोध करती रही है। आपने तो वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हो। आपने 370 का भी विरोध किया था, है ना? आपने सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के कारण इतने साल तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। ये जो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, ये पहले भी हो जाता अगर कांग्रेस चाहती तो। और इसलिए हम तो फिर भी हमारे पेट में कोई दर्द नहीं है। हम तो खुश हैं कि आप अधर्मी और अहिंदू हिंदू हो गए, तो हमारा तो एजेंडा पूरा हुआ। हम तो बहुत खुश हैं कि आप राम जी को भगवान मानने लग गए। नहीं तो आप काल्पनिक कहते थे, आप प्रमाण मांगते थे, आप राम सेतु तुड़वा रहे थे। आपने कहा राम सेतु था ही नहीं, मानव के द्वारा बना हुआ, उसको भी नहीं मान रहे थे। गलत। अब अरे कहा है आपने, आप तुड़वा रहे थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी के कांड होता है। और दूसरा और सुनिए, नहीं, और दूसरा आप कह रहे राजीव गांधी जी की देन है। राजीव गांधी जी हमेशा कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, गांव जाते आते 15 पैसे रहते, 85 पैसे दलाल खा जाते हैं। तो आप लोगों ने खा गए भैया कमल जी, हम नहीं कह रहे हैं, शाहनवाज हुसैन जी कह रहे हैं, आपके भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है। अरे सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं। दूसरा हमारे साथ स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज जुड़े हुए, महामंडलेश्वर है। आज का विषय धार्मिक है, इसलिए हमने एक धार्मिक संत भी जोड़ रखे हैं। कमल जी, महामंडलेश्वर जी हमारे साथ है, स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज, ये एक धार्मिक व्यक्ति भी हैं, संत हैं, हमने इसीलिए जोड़ा क्योंकि विषय इस तरह का। अखिलेश्वरानंद जी, स्वामी जी, मेरा सवाल केवल यही है कि ये ठीक है कि हमारी तरफ से नमन।
प्रत्येक व्यक्ति कमल जी, अपने इष्ट और आराध्य का स्मरण करे, इसमें किसी को कोई बुराई कोई नहीं हो सकती। लेकिन क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए, यानी राजनीतिक फायदे के लिए, तो कहीं पॉलिटिकल पार्टी रामचंद्र जी का यूज नहीं कर रही है? प्रवीण जी, मेरी एक बात ध्यान से सुने। मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से 1983 से लगातार जुड़ा हूं और ये भूमि पूजन तक मैं राम जन्मभूमि आंदोलन का कई चरणों का साक्षी बना हुआ हूं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, जो ये बात चाहे कमलनाथ कह रहे हो, चाहे कांग्रेस के अन्य व्यक्ति कह रहे हो कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्रीमान वीर बहादुर सिंह थे। वीर बहादुर सिंह के समय राम जन्मभूमि का ताला बड़े नाटकीय ढंग से खुला है। हमारे परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ने कहा था कि अगर शिवरात्रि तक, उस समय 1984 में 86 में, अगर शिवरात्रि तक 1984 में शिवरात्रि तक यदि ताला नहीं खुलता है तो हम ताला तोड़ेंगे जाकर के। और जब न्यायालय से निर्णय आया कि राम जन्मभूमि का ताला खोल दिया जाए, ताला खोलने के लिए जब चाबी ढूंढी जाने लगी, जब चाबी कहीं मिली नहीं तो ताला तोड़ा गया। न्यायाधीश ने आकर के, स्थानीय मजिस्ट्रेट ने ताला तोड़ा है और ताला तोड़ने के बाद राम जन्मभूमि का दरवाजा खुला है और देश में एक लहर पैदा हुई है। राम जानकी रथ यात्रा से लेकर रामशिला पूजन तक, रामशिला पूजन से लेकर राम ज्योति यात्रा तक, रामचरण पादुका यात्रा तक। बिजन जी, ये जो स्वामी जी कह रहे हैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। विजन जी, स्वामी जी जो बात कह रहे हैं, देखिए, स्वामी जी की कोई बात काटने की मैं तो हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन उनसे कर सकता हूं कि 1989 न्यायालय ने ताला खुलवाया है, राजीव गांधी ने ताला नहीं खुलवाया है, न्यायालय ने जी नहीं दी थी अनुमति, राजीव जी ने दी थी और बूटा सिंह जी को अर्पित किया था, जो तत्कालीन गृह मंत्री थे। और उस वक्त बूटा सिंह जी ने जाके उसमें शामिल हुए थे। और ये बात मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती जी कह रहे हैं कि राम जी किसी के बपौती नहीं है। महाराज जी, सुन लें, सुन लें आप जी। महाराज जी जवाब सुन लेते हैं पूरा, जवाब फिर कमल जी के पास जाएंगे। जवाब सुन लेते हैं महाराज जी, जवाब पूरा सुन लेते हैं। तो ये बात उमा भारती जी भी कह रही है कि राम जी किसी की बपौती नहीं है। सो मैडम, स्वामी जी क्या कह रहे हैं महाराज जी, जरा इसको भी देख लें कि अगर 3 लोग थे तो उसमें जो है किस किस का योगदान था, उसमें राजीव जी का नाम उन्होंने मैं भी यही कह रहा हूँ, राम जी सबके हैं जी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पर आप लोगों की तो निष्ठा है, आप लोगों ने सब कुछ किया। अब कमल जी के पास जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी दाल कमल जी को थोड़ा सा डर ये भी लगने लगता है अचानक आप लोगों को, अगर राम पर कब्जा कांग्रेस जता लेगी तो जो वोट बैंक है, जिसे आप कहते रहे कि हिंदू सारे आपके साथ, वो वोट बैंक कहीं कांग्रेस की तरफ शिफ्ट ना हो जाए। कहीं ये डर तो नहीं लगता आप लोगों को कि जो आप लोग मुखर होते हो इन्हें राम की पूजा करते देख के, भगवान राम की पूजा करते हुए देख के? खुश हो रहे हैं हम तो, इनको राम भक्त बनते देख के बहुत खुश हो रहे हैं। स्वागत है, अभिनंदन है। दूसरा, 1 फरवरी 1986 को स्थानीय अदालत ने सरकार को पूजा के मकसद से हिंदू श्रद्धालुओं के लिए स्थान खोला था, ना कि राजीव गांधी जी ने। जो महामंडलेश्वर जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, 1 फरवरी 1986 को। और दूसरा, ये दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी भगवा को संप्रदाय कहते थे, आतंकवादी कहते थे, भगवाधारी को आतंकवादी भगवा। आज वो भगवा इनके लिए श्रद्धा का केंद्र बन गया, इसलिए हम स्वागत करते हैं इनका, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण। और कमलनाथ जी को आज दिखा रहे हैं वो झांझ बजाते हुए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, इसका जवाब दो कि शिवराज सिंह चौहान जी ने 23,000 ग्राम पंचायतों को 25,000 रुपए भजन मंडली के लिए दिए थे, भजन कीर्तन करने के लिए गांव में। कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनते से सबसे पहला ऑर्डर हुआ कि ये 23,000 ग्राम पंचायतों जो पैसा दिया वापस बुलाया जाए, 58 करोड़ वापस बुलाया। और वही बददुआएं लगी जिसके कारण कमलनाथ जी फुटपाथ पे आ गए, अब ध्यान बजा रहे हैं। और बददुआ के कारण गिरी विजय जी आपकी सरकार, भजन मंडली को पैसा नहीं दिया आपने। विजय जी जवाब। दुबे जी, मैं कमल जी मेरे जवाब पैसा नहीं वापस ले लिया, वापस बुला लिया पैसा। कमल जी एक बात सुन लीजिए,
अरे आप सुन लो यार, अब आप जिंदगी भर भजन करते रहो। आप कमलनाथ जी, जो आप बात भजन कर करते रहे रहो। हो, अरे आप सुनो तो भाई, आप बोल रहे थे, हम तो नहीं बोल रहे थे। आप कैसे दोस्त हो यार, बीच बीच में बोलते हो। हाँ। आप जो है जो बात कह रहे हो ये असत्य बात है। हाँ। नंबर एक, अगर हम कोर्ट की बात करें तो अभी अगर जो है जो शिलान्यास हुआ है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के आदेश से हुआ है? ये भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है, आपके आदेश से नहीं हुआ। अगर आप ये बात करते हो तो फिर राष्ट्रपति को क्यों तो नहीं हमने बुलाया? कब कहा? प्रधानमंत्री जी को क्यों बुलाया? इसलिए कि वो एक दलित समाज के थे, इसलिए आपको तकलीफ थी। आपने उनको नहीं बुलाया, राष्ट्रपति जी को। आप राष्ट्रपति बड़े हैं कि प्रधानमंत्री बड़े हैं? आपसे पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, आपने जो आरोप लगाया कि भजन मंडलियों का पैसा रोक दिया था, आपको गलतफहमी। कोई मंडली का पैसा नहीं दिया, हमने अपने हाथ से बांटा है और अपने क्षेत्र में भी बांटा है, आज भी बांट रहे हैं। और अगर बद्दुआ की बात कर रहे हो ना आप, तो आपको बद्दुआ लगेगी कि जो मामा जी का प्रमाण पत्र आप लिए घूम रहे हो अपने मुंह से कन्याओं का, और कन्याओं का जो हमने 51,000 रुपए दिया था, आपने उसको काट के 27,000 28,000 कर दिया। ये पाप किसके सिर जाएगा? ये बद्दुआएं कमल भाई, आप बच के रहो। आप मुख्यमंत्री जी वैसे भी आपको चाहते नहीं थे, लेकिन अंदरूनी बात हम आपको बता रहे, आप बच के रहो। ये बद्दुआएं बहुत जबरदस्त लगेंगी। या फिर आप बढ़वा लो 51,000, या फिर मामा जी कहना बंद कर दो। ये हमारी व्यक्तिगत सलाह है आपको। भगवान राम सबके हैं और धर्म जो है उनका भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन आराध्य हमारे राम जी हैं। कमल जी, जवाब। हम यहाँ पे राम ओरछा में रहते। कमलनाथ जी आज नहीं बनवाया, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में नहीं थे तब हनुमान जी का सबसे बड़ा मंदिर उन्होंने मध्य प्रदेश में, और दिग्विजय सिंह जी वही दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने सपरिवार परिक्रमा की है नर्मदा जी की। आप गिनाओ तो भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं ने परिक्रमा की है। एक जवाब ले लेते हैं विजय जी, आपके आरोपों का जवाब। कमल जी, बहुत सारे आरोप लगाए उन्होंने आपके ऊपर और यह भी कह दिया कि बद्दुआ आप लोगों को भी लगने वाली है। भाई कन्याओं को बताओ इन्हें घटाया कि नहीं? दो जवाब। नहीं, सुनिए, मैं इनका जवाब दे रहा हूं। पहले तो ब्रजेश जी, राम सबके हैं, ये हम शुरू से कहते आए हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं और इसलिए आप हमारी बात पर आपने विश्वास किया और राम जी को माना, उसके लिए आपका स्वागत। लेकिन जब 6 दिसंबर 1992 को में आते हो, बावरी विवादी ढांचा गिरा, तब 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और केंद्र में आपकी सरकार थी। आपने सरकार गिराई, इसीलिए आपने अडवाणी जी को, भारती जी को फेंक दिया एक तरफ। इसलिए उसमें हमारे से बदला लेके 4 राज्यों की सरकारें गिराई आपने। आप बताओ ना, फिर उपाधि को और अडवाणी जी को आपने क्यों अलग कर दिया? उनकी माफ कीजिए मुझे तीनों वरिष्ठ मेहमानों का शुक्रिया यही अदा करना पड़ेगा, क्योंकि अब वक्त ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन दर्शक समझ रहे होंगे अब सारे मसले को लेकर। मंदिर भगवान राम का बनना है अयोध्या में, बहुत दूरी है, लगभग 800 किलोमीटर के आसपास, लेकिन एमपी में भगवान राम लगातार चर्चा में। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार का जो 27 सीटों का उपचुनाव है उसमें भगवान राम भी एक बड़ा एजेंडा हो सकते हैं, और किसके साथ जाएंगे ये नतीजा बताएगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।